हेलो स्टूडेंट्स, आज कम्प्लेक्स नंबर करने जा रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे कम्प्लेक्स नंबर का, चाहे पढ़ेंगे इवन रूट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आई की कोफिशिएंट लो। आई की कोफिशिएंट क्या है, 24 है। तो आप क्या करो, आई की कोफिशिएंट ले लो। तो आई की कोफिशिएंट है 24। 24 हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे। 20 इसको क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड कर दो, इंटू 1/2। इसको क्या लिखोगे, 12 हो गया। 12 का फैक्टर बना लो, 1 इंटू 12, 3 इंटू 4, 6 इंटू, ठीक है। और देखने क्या कि रियल पार्ट नेगेटिव है तो क्या करेंगे, आयोटा जो है, जो बिग नंबर्स इसमें है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 में से क्या लिखेंगे, 1 इंटू 12i, 3 इंटू 4 आयोटा और 6 आयोटा इंटू, और क्या लेंगे इसको फिर स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 12i का स्क्वायर कर दो, 3 स्क्वायर प्लस 4i का स्क्वायर कर दो, 6 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। डिफरेंटली इसको सॉल्व करोगे तो -7 नहीं है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको -7 आ जाएगा, 9 और -16। और डिफरेंटली आप इसको सॉल्व करोगे तो -7 नहीं है। इट मीन्स क्या, यह सूट कर रहा है, तो यह सूट कर रहा है तो हम इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो कैसे करोगे, -7 -24 आयोटा का, पहले इस तरह लिख लेंगे। -7 जो है उस यह दे रहा है तो इसको हम ले लेंगे, इस दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। दिस वैल्यू गिव्स -7। फिर यहाँ देखो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखते हैं। अब इसको फैक्टर बना दो, 2 इंटू a इज 3, b इज 4 है, ऐसे लिखोगे। इसको सॉल्व करोगे तो आपको -24 आ गया, ठीक है। और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, 3 -4 आयोटा का स्क्वायर करोगे, खोल के ही आ जाएगा। तो फिर इसको मुझे क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, -7 -24i। इसका स्क्वायर रूट लोगे तो पावर कट जाएगा और प्लस -3 -4 आएगा। यह शॉर्टकट मेथड है, आप जेईई के एग्जाम में कर सकते हो। क्या किए का और रिपीट करते हैं, जब भी इस टाइप का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप क्या करो, आई की कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव पे लिख दो, जो फैक्टर है जो डिवाइड करके है उसको फैक्टर बनाओ। उसके बाद क्या करो कि रियल पार्ट देखो नेगेटिव है तो आयोटा हम लगाएंगे बड़े नंबर के साथ, अगर पॉजिटिव रहता तो आयोटा लगाते छोटे नंबर के साथ। इसमें नेगेटिव है तो आयोटा बड़े नंबर के साथ लगा दिए, फिर स्क्वायर के ऐड किए तो मेरे यह केवल शूट कर रहा है। तो इसको इस -7 को इससे रिप्लेस कर दिए, और माइनस क्योंकि यहाँ माइनस है और 2ab बना दो, 2ab लिख देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, फिर स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ये आ गया। दूसरा मेथड जो है वो लेंथी है, उस मेथड से एग्जाम में नहीं करेंगे। सपोज करो अगर हम दूसरा मेथड करते हैं, लेट लिखोगे, लेट -7 -24 आयोटा इक्वल टू x प्लस, फिर इसको स्क्वायरिंग कर दो, -24 -24i x प्लस i का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर दो, क्या लिखोगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो, रियल पार्ट क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड रियल पार्ट -7 दिस इज इक्वेशन 1। इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करो, आई कोफिशिएंट क्या है, 2xy, फिर इसको हम इक्वेट करेंगे -24 से, दिस इज द 2। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4। फिर यह इसमें पुट करोगे तो -7 -24i दिस
बिकम्स प्लस माइनस 3 माइनस 4 यही आ जाएगा आपको आंसर। ठीक है, तो इस मेथड से नहीं करना है, जो क्लास 11th में बच्चे पढ़ते हैं वह इस मेथड से कर सकते हैं, अदरवाइज हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 59, 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 59 इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 15 आई है, ठीक है, मुझे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पे क्या है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करोगे आप हम 8 माइनस जब भी डिवाइड नहीं हो तो इसको क्या करो 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 माइनस 30 आयोटा बना लो। अब डिवाइड होगा, आई का फैक्टर क्या हो गया, कोफिशिएंट 30 हो गया, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 30 क्या आ गया 15 हो गया। 15 का फैक्टर बनाएंगे 15 इंटू 1 चाहे 5 इंटू यह हो गया। अब यह देखना है कि रियल पार्ट जो इसका है, रियल पार्ट यहाँ पे जो है, रियल पार्ट यहाँ पे जो है वह क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो आयोटा जो लगाएंगे वह हम लगाएंगे छोटे नंबर के साथ। ठीक है, तो 15 इंटू आयोटा 5 इंटू 3 आयोटा ये लगाएंगे। जब भी पॉजिटिव होगा तो हम आयोटा हम छोटे नंबर के साथ लगाएंगे, इसको स्क्वायर करो उसी तरह 15 स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो डेफिनेटली क्या है यह 16 नहीं आएगा। ठीक है, फिर इसमें देखो 5 स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर लोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया आपकी वैल्यू 16 आ गया, तो यह सूट करना है। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे देयरफॉर 1/2 16 माइनस 30 आयोटा, इसे लेंगे आप, इसे नहीं 1/2 16 को तो 16 यह दे रहा है, इसको हम इससे रिप्लेस करेंगे, तो 5 स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर लिखोगे, यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab, इसको मल्टीप्लाई करोगे 30 आ गया। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर ले लो 1/2 5 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। फिर मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का मतलब इसका फाइंड करना है, तो देयरफॉर 1/2 16 माइनस 13 इसका स्क्वायर रूट लिखोगे 30, फिर क्या लिखोगे इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे तो प्लस माइनस 1/√2 और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा 5 माइनस, फिर 2 से कट करोगे इसको कॉमन लेके, तो फाइनली आपकी वैल्यू क्या आ जाएगा 8 माइनस 15 आई का भी वैल्यू यही हो गया, दैट इज प्लस माइनस 1/√2 5 माइनस 3 आई। ठीक है, इस तरह हम करेंगे क्वेश्चन। एक बार और हम रिपीट करते हैं, जब भी आई की कोफिशिएंट 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए इसको। ठीक है, अब 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड किया फैक्टर बना दिए। देखिए रियल नंबर क्या है पॉजिटिव है, तो आयोटा हम छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्क्वायर का ऐड कर देंगे, यह सूट कर रहा है, तो फिर इसी को कैरी ऑन करेंगे, 16 को रिप्लेस करेंगे 5 स्क्वायर 33 आई का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2a परफेक्ट क्वेश्चन बना दिए, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, प्लस माइनस लगा दिए यहाँ पे, फिर दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 59 इसकी वैल्यू। अब क्वेश्चन थर्ड करते हैं, फाइंड -81 रेज़ टू पावर 1/4, इसका फाइंड करना है वैल्यू। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसे लिख लो -81 रेज़ टू पावर 1/4, दैट बिकम्स 81 माइनस 1 को आयोटा का स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/4। फिर इसे पूरा कंप्लीट को लिख सकते हो 9 आयोटा का स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/4, राइट। इसका फिर इसी को लिखोगे
स्क्वायर रूट के बाहर को 3 करो, 3 प्लस माइनस आयोटा रेज टू द पावर 1/2। इसी को आप लिखोगे 3 रूट आयोटा और 3 माइनस रूट आयोटा। दो वैल्यू लिख लोगे, एक प्लस में लिखोगे 3 रूट आयोटा कॉमा 3 रूट माइनस आयोटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे वैल्यू को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट आयोटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। रूट आयोटा कैसे लिखोगे, आई को या कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। तो इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 0 प्लस आयोटा, इसी को बना दो 1/2 0 प्लस 2 आयोटा 1/2। इसको लिख सकते हो, उसी तरह डिवाइड करके लिख सकते हो, इसको 0 लिख सकते हो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर 2 into 1 into आयोटा, दैट इज द 1/2 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर लिख लो, राइट। फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट क्या लिख लोगे, इसमें प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आयोटा। फिर फाइनली आपको यह वैल्यू लिखना है, दिस इम्प्लाई 3 रूट आयोटा इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई √2 1 प्लस आयोटा। इसकी वैल्यू फाइंड के इसको लिखना है, तो सिमिलरली क्या लिखोगे, 3 रूट माइनस आयोटा का वैल्यू लिखना है, तो क्या लिखोगे, प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई √2 और 1 माइनस आयोटा। क्योंकि इसका कंजुगेट लोगे, इसका कंजुगेट लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसमें क्या है, माइनस आई को, माइनस आई इधर कंजुगेट ऑफ रूट आई, जैसे इसका कंजुगेट लिखोगे, दोनों साइड कंजुगेट लिखोगे तो माइनस आ जाएगा। तो 10 फाइनली इसकी वैल्यू यह है, सो 81 रेज टू द पावर 1/4 की वैल्यू लिखोगे। इस दोनों को मर्ज कर दो, इस दोनों को एक साथ मर्ज कर दो, दैट इज द प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई √2 और 1 प्लस आयोटा। इसके लिए माइनस लगा दो, यही आंसर हो गया। एक बार फिर रिपीट करते हैं, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो 81 क्योंकि 81 आई का स्क्वायर, जिससे कंप्लीट 9 आयोटा का स्क्वायर लिखोगे। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस माइनस 9 आयोटा हो जाएगा 1/2। फिर 9 को 1/2 से बाहर करोगे तो 3 बाहर हो गया, प्लस माइनस आयोटा का 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हो, दो वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फाइंड कर लिए, तो पहले क्या किया, आई का स्क्वायर रूट फाइंड कर, आई को इस फॉर्म में लिख सकते हो 1/2 एडजस्ट कर लिए, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर लिख लोगे 0 के बदले। फिर इसको क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट फाइंड कर लिए। फिर 3 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसकी वैल्यू आपको यह आ गया। सिमिलरली इसी का कंजुगेट लिखोगे तो यह आ जाएगा वैल्यू। दोनों को मर्ज कर दिए, तो दिस इज द फाइनल आंसर।